दुख में मैं जनता के सामने शामिल होता रहा। हमारी जनता मालिक मुझे बुला रही है, शेखपुरा की जनता पुकार पुकार के बोल रही है कि इमाम गजाली आप विधानसभा में आइए ताकि शेखपुरा की स्थिति सही हो। शेखपुरा में 10 साल तक विधायक रहे, वहां पे जदयू के रहे विधायक 10 साल, अभी 5 साल इससे अभी वो राजद के विधायक हैं। लेकिन आप शेखपुरा विधानसभा जाइएगा, घाट कुसुम्भा प्रखंड आप जाइएगा तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और चिराग पासवान एक तरह से टेंशन बढ़ा रहे हैं जेडीयू और बीजेपी की। लगातार जिस तरह से वो लोग विधानसभा की सीटों पर ऐलान कर रहे हैं, कभी उम्मीदवारों का कभी सीटों का, ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। मटिहानी के बाद अब शेखपुरा को लेकर भी खबर है कि मुहर लगा दी है चिराग पासवान ने कि शेखपुरा विधानसभा सीट भी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और चिराग पासवान ने इस पर मुहर लगा दी है। एक तरह से पार्टी के अंदर इसका ऐलान कर दिया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने इमाम गजाली को शेखपुरा से फिर विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया है। इमाम गजाली उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के और इमाम गजाली बड़े चर्चित नेता हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो आज हमारी इमाम गजाली से बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा है चिराग पासवान के इस फैसले को लेकर और कितनी विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, इन सारी चीजों पर इमाम गजाली का बयान सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तो सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ है तो मुहर कैसे लग जाएगी। लेकिन यह कि दावेदार तो हम हैं, इसलिए कि लोजपा में मैंने चुनाव लड़ा वहां से और 5 साल जब मैंने चुनाव में हार गया, मैं तीसरे पोजीशन पे था, जब मैं चुनाव हार गया तो हारने के बाद मैं वहां जन जन कण कण हर मजलूम, हर गरीब, हर दुखियार, हर वो सुख दुख में मैं जनता के सामने शामिल होता रहा। हमारी जनता मालिक मुझे बुला रही है, शेखपुरा की जनता पुकार पुकार के बोल रही है कि इमाम गजाली आप विधानसभा में आइए ताकि शेखपुरा की स्थिति सही हो। शेखपुरा में 10 साल तक विधायक रहे, वहां पे जदयू के रहे विधायक 10 साल, अभी 5 साल इससे अभी वो राजद के विधायक हैं। लेकिन आप शेखपुरा विधानसभा जाइएगा, घाट कुसुम्भा प्रखंड आप जाइएगा तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। आप रोने लगिएगा कि आज भी ऐसा हमारा प्रखंड है जहां लोग खाने को तरसते हैं, जहां सड़कें नहीं है, पानी बाढ़ आता है तो लोग घर के छतों पर रहते हैं। मैंने जाकर के किश्ती पर, स्टीमर पर मैंने गल्ला बांटा है अपने भाइयों के बीच में, अपनी माताओं के बीच में। वो भूखी थी, बिलखती थी, मैंने बांटा है, वो मैं दुख समझता हूँ। लेकिन आज हिंदुस्तान आजाद हो गया, आज तक उस क्षेत्र का किसी ने विकास नहीं किया। सुनिए, मैं बता दूं, जेडीयू हो चाहे भाजपा हो चाहे लोजपा, हम लोग हम लोग एक गठबंधन के हम लोग हैं। तो शेखपुरा सीट आप सोच सकते हैं, लोग हमारे एमपी हैं अरुण भारती जी जमुई लोकसभा के, तो शेखपुरा सीट तो बनता ही बनता है और शेखपुरा सीट के लिए हम लोग दबाव देंगे कि यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े शेखपुरा से। हिना साहब की बात करेंगे। हिना साहब को आपने लोक जनशक्ति पार्टी में लाने की कोशिश बहुत की। हिना साहब को और या ओसामा साहब को आपने लोक जनशक्ति पार्टी से जोड़ने की बहुत कोशिश की और जाहिर तौर पर आपकी वो कवायद कई बार दिखी भी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरजेडी के साथ उनकी देखिए हिना साहब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से मेरा पारिवारिक संबंध है और वो संबंध जब तक हम जिंदा हैं तब तक नहीं खत्म हो सकता है। पार्टी कोई हो, संबंध नहीं टूटता है, रिश्ता नहीं टूटता है और रिश्तेदारी तभी खत्म होती है जब कहीं खटास आती है। तो मैं अपने को फख्र करता हूं कि मरहूम के जाने के बाद, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इस दुनिया से कूच करने के बाद मेरा रिश्ता और मुस्तहकम हो गया उस परिवार से। मैं तो चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको दावत दूंगा कि आप लोजपा में आइए, कहाँ आप आरजेडी में जाइएगा। मैं तो उनको दावत दूंगा कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री है और मैं भी सुन रहा हूँ कि रिपोर्ट है, लेकिन जो यूथ ब्रांड है ओसामा बाबू हमारे, मैं भी चाहूंगा कि वो एक बार लोजपा का दामन थामे। उसके बाद आपकी तो लगातार बातचीत होती है। मैं तो सुनिए, मैं बड़ा बातचीत हुई नहीं, मेरी बात परिवार का एक अंग है तो बात तो होगी। तबीयत खराब उनकी थी बीच में, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे और हमेशा उनका साया लोगों पे बरकरार रखे। हिना साहब एक आवाज है, हिना साहब एक पुकार है, हिना साहब एक रास्ता है और ओसामा तो आप जानते हैं वो एक बैरिस्टर है, वो पढ़ के इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा एजुकेशन में हायर एजुकेशन उनका है।
आप जानते हैं ये बैरिस्टर लोग कैसे होता है। तो मैं उसामा साहब से भी और मैडम हिना साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार वो सोच विचार लें। और पार्टी तो देखिए देश आज़ाद है, उनका ख्याल है कहीं भी जा सकती है, लेकिन हाँ वो जहां जाए अल्लाह उनको खुश रखे, पूरे परिवार को खुश रखे, अल्लाह कोई मुसीबत उन पर नहीं कायम हो। लेकिन इमाम गजाली जब तक जिंदा है उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है।